नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की जो है तो विदेश का मामला, लेकिन वो मामला हमारे देश से भी जुड़ा हुआ है। हुआ दरअसल ये कि पिछले कुछ दिनों पहले जकार्ता के नानुका एक कस्बा है वहाँ पे, और वहाँ पे एक पिता ने एक स्कूल के प्रिंसिपल का कत्ल कर लिया। कत्ल क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि उस पिता के बेटे का जो एडमिशन था उस स्कूल में होना था, उसने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो एडमिशन नहीं हो पाया। तो क्या किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन मिल जाए, ये इतने बड़े इतने वजन की बात है कि उसके लिए कोई मर्डर कर मुझे सकता तो है? बड़ी अजीब सी खबर लग रही है कि मतलब इसको इसको लेकर भी कोई मर्डर कर सकता है। ये बहुत बड़ा इशू है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मैं ये कहूँगा अब तो पूरे देश का भारत का भी बहुत बड़ा इशू है। ये जो नर्सरी एडमिशन्स होते हैं, यही कहें कि उसकी वजह से जो पेरेंट्स झेलते हैं और उसकी आड़ में कई फर्जीवाड़े होते हैं और यहाँ तक कि क्राइम भी हो जाता है। जैसे हैदर भाई ने बताया, ये घटना जहाँ की है, सवाल ये उठता है कि इस तरह का क्राइम क्या ये एक आपका सोशल स्टेटस दर्शाता है? ये क्राइम ये दर्शाता है कि ठीक है, मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ तो तूने नहीं किया तो ले, मैं तुझे मार दूंगा, ये जानते हुए कि इसका रिperकशन क्या हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, सजा हो सकती है। लेकिन शायद वो मोमेंट्री उसने कुछ और सोचा उस शख्स ने। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह की जो इश्यूज हैं, यानी कि इतना बड़ा होता है। देखिए, एडमिशन होना, खासकर अगर राजधानी की बात करो तो बहुत बड़ा इशू होता है। इसमें क्या क्या होता है कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो पहले तो मेरिट वाली कोशिश करते हैं, मेरिट से हो जाए, नहीं होता तो फिर वो जुगाड़ लगाते हैं जिनको कोटा एडमिशन्स बोलते हैं। मुझे याद है दिल्ली पुलिस ने भी हाल ही में पिछले 2-3 साल पहले एक शख्स को पकड़ा था जो EWS कैटेगरी, यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक कैटेगरी होती है जिसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लिया और अमीर बच्चा गरीब बनकर एडमिशन उसको दिला रहे थे। इस पे तो एक फिल्म भी बनी है इरफान खान की। हाँ, इसी इस पे तो आप सोचिए, इतना बड़ा इशू है कि जहां पेरेंट्स जाते हैं उनसे पूछा जाता है आपका बच्चा कौन से स्कूल में, अच्छा इस स्कूल में, तो उससे पेरेंट्स की वैल्यू असेस की जाती है। प्लस ये भी सच है कि उन स्कूल्स का नाम होता है, तभी जो हर पेरेंट्स है वहां भागने की कोशिश करता है। स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल के साथ साथ उनका नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी की बात करें तो हम S क्लास में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि एक उसका स्टेटस सिंबल भी है, प्लस उस गाड़ी का नाम भी है, फैसिलिटीज भी है, उसमें एटमॉस्फेयर भी मिलता है। तो क्या दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हैदर भाई, आपके बच्चे का भी एडमिशन होना है। नहीं, मेरा बच्चा तो अभी थोड़ा छोटा है। लेकिन हाँ, देश में देखा गया है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल जो लाइमलाइट में आए हैं, उसके बाद से सरकारी स्कूल में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है ऑलमोस्ट, और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि ये प्राइवेट स्कूल अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं। मतलब उनकी अगर आप फीस देखें, मैं अपनी बात करूं तो मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हुआ हूं और मेरी फीस उस वक्त पे 5 रुपये या 10 रुपया महीना हुआ करती थी। लेकिन अब आजकल के जो प्राइवेट स्कूल में, उनमें आप समझिए कि 10,000 15,000 रुपये महीने की फीस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जहाँ तक विदेशों की बात करें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, खासकर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जो हैं, इनमें क्या है कि इनमें प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाते ही नहीं अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूल इस स्तर के हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, उनका एक नियम है, उनके सरकारी स्कूलों का एक नियम है कि आप जिस लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन के आप 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में ही जो स्कूल पढ़ने वाले स्कूल होंगे, उन्हीं में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। कोई बहुत स्पेशल केस है तो वो आप थोड़ा दूर जा सकते हैं, वरना ये नियम है कि आप जिस जगह रहते हैं उसके ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि, ये दिल्ली में भी नियम है, हर जगह नियम है, इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे को एग्जर्शन ना हो जाए। मतलब बच्चा अगर इतना ट्रैवलिंग करेगा तो पढ़ेगा कब, सोएगा कब, खाएगा कब। कहने का मतलब ये, अगर ट्रैवलिंग में इतना ज्यादा टाइम, इसलिए नियम बनाया गया। तो ये एक नियम होता ही है। लेकिन इसकी आड़ में आप सोचिए कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो लाखों नहीं, एक सेशन में करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। कई ऐसे स्कूल्स हैं दिल्ली में ही जहां पर एडमिशन होना, मतलब आप सोचिए 25 लाख 30 लाख तक का रेट है। यानी कि अगर आपको मेरिट पर आप नहीं है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर एडमिशन होगा। आपने कहा गवर्नमेंट स्कूल में विदेशों में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का वो नहीं है, फिर एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर जो गरीब पेरेंट्स हैं, वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां पर गरीब बच्चों को भेजा जाता है, जहां पर वो चले तो जाते हैं, उनको मिड डे मील भी मिल जाती है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। तो एट द एंड कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ाना चाहता है जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है,
ताकि उसकी शिक्षा अच्छी मिले, उसको एक एटमॉस्फेयर उसको मिल जाए। लेकिन देखिए हर चीज़ का अपवाद भी है, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट स्कूल के जो अगर पढ़ रहा है तो वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बना है, ऐसा नहीं है। जैसे आप खुद सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं और आज आप देश के नंबर 1 चैनल में काम कर रहे हैं। मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ लेकिन मैं नंबर 1 चैनल में काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पैमाना नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। इसीलिए आज की डेट में जिसकी सैलरी आप मान लो 40,000 से 50,000 भी है, वो भी चाहता है कि बेस्ट स्कूल में दिल्ली में उसका एडमिशन हो बच्चे का, चाहे वो खुद जिस भी स्कूल से पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे की जो तालीम है उसको बेस्ट से बेस्ट मिलनी चाहिए। देखिए सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात की जाए तो देश में एक लार्जर उस पर देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। और आप ये समझिए कि ये तब है जब वहाँ पे मिड डे मील की सुविधा है, यानी कि जो गरीब बच्चे अब खाने के ही लालच में सही पढ़ने जाते तो हैं। पहले तो ये योजना ही नहीं थी, मतलब ये मेरे ख्याल से शायद यूपीए 2 की सरकार में ये योजना आई थी या यूपीए 1 में, तो उसके पहले तो ये योजना ही नहीं थी, लोग वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं जाते थे। तो उसकी वजह से जो एजुकेशन का रेशियो था वो लगातार कम होता जा रहा था। अब ये आया ज़रूर है लेकिन उस लेवल का अभी भी नहीं है कि जो ज़माने से कम्पिटिट करने के लिए एक बच्चे को तैयार कर सके, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि उनको एक साथ 100 बच्चे दे दिए गए। अब 100 बच्चों को टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं पढ़ा सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। हाँ। ये कहा जाए कि उनकी पढ़ाई भी एक लिमिटेड है जो सरकारी स्कूल में, प्लस 100 बच्चे दे दिए गए तो कैसे टैकल करेंगे। फिर फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है, तो मजबूरन जो भी थोड़ा बहुत पैसे वाला शख्स है वो अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाएगा। आज की डेट में ये कटु सत्य है, चाहे कोई भी दावा करे, लेकिन सच्चाई है कि आज की डेट में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? नहीं, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने शिक्षा ली है मैं उससे अच्छी शिक्षा बच्चे को दूँ, तो ये सभी माँ बाप का रहता है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन सवाल पे कि क्यों स्कूलों में एडमिशन की मारा मारी होती है। किसी एक स्कूल में लोग लाखों की तादाद में जुट जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, किसी एक स्कूल कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस है वो क्यों है, मतलब हर स्कूल में बराबर से क्यों नहीं ये रेशियो? सिंपल, मैंने जैसे आपको बताया, इसमें जो मेन रीजन है वो यही है कि जिन स्कूलों का नाम है वहाँ ज्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं। अब मैं आपको आप फर्स्ट कीजिए नर्सरी एडमिशन है, अब दिल्ली- नर्सरी में अब फॉर एग्जांपल आपके 8 सेक्शन है, अब हर सेक्शन में बच्चा 30-35 अगर रखेंगे तो इस हिसाब से आप लगाइए 8 सेक्शन के हिसाब से कितने बनते हैं, करीब 240-50, ठीक है। अब उसमें मारामारी इतनी है कि वो सेक्शंस कितने बढ़ा दें, और फिर आप बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, टीचर्स देने पड़ेंगे उतने, आपको क्लासरूम्स की मेजर होना चाहिए। तो इस चक्कर में जो एप्लीकेंट्स आते हैं ऐसे स्कूल में, आपने सवाल जो पूछा कि इतने क्यों आ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्कूल है, पता लगा जी वहां तो 10,000 एप्लीकेंट्स हैं। और दिल्ली में क्या कल्चर है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कीजिए सारे एडमिशन हो गए, एक जो मेरिट वाले होते हैं, और जो बचे कोटे के 26, 36 या 48 एडमिशन एंड में, अब जिसका जितना सॉलिड जुगाड़ हुआ उसका सीट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। या जो पैसे खर्च करेगा ठीक ठाक, मतलब जो रेट लगाएगा, हाँ जी मैं 25 लाख दूंगा। और कई तो स्कूल भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल होते हैं इसमें, कई दलाल पकड़ लेते हैं, कई स्कूल शामिल होते हैं, और कई नॉन टीचिंग स्टाफ तक शामिल होते हैं जो एडमिशन के नाम पर पैसा ले लेते हैं और करवाते हैं, एडमिशन करवाते भी हैं वो, तभी ये प्रथा चली आ रही है। सरकार एक लेवल तक डंडा करती है स्कूलों पर। अगर बात कीजिए, अगर कोई भी सरकार होगी प्राइवेट स्कूल्स पर, वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती, क्योंकि वो उनको भी ऑब्लाइज करते हैं, कैसे उनके एडमिशन करते हैं 2-4। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा संकट है दिल्ली में, इस दिल्ली की बात क्या, मैं तो हर एक जगह की बात करूंगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना मतलब एक नाक का सवाल। पैसा अगर आपके पास है और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपका जुगाड़ अच्छा है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। दिल्ली में एक बहुत नामी स्कूल है, मॉडर्न स्कूल। वहाँ पे मैंने सुना कि बहुत लोग एडमिशन के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, और वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ऑल्दो वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी फीस कोई बहुत ज़्यादा है, फीस भी नॉमिनल है, लेकिन वहाँ पे एक स्टेटस है, एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, एक स्टेटस है उस स्कूल का, जहाँ से गौतम गंभीर भी शायद पढ़े हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े जो नेता हमारे बीच हैं वो भी पढ़े हुए हैं। तो दिल्ली के कई ऐसे स्कूल है, जैसे आप डीपीएस ले लीजिए, आप चाहे सरदार पटेल ले लीजिए, संस्कृति स्कूल ले लीजिए, या सेंट जेवियर्स ले लीजिए, ये ऐसे स्कूल्स हैं जो मतलब दिल्ली की शान है। लेकिन वही है, जैसे अब यहाँ एडमिशन होना है तो आप ये सोच लीजिए कि कैसे होगा एडमिशन। आप पहले तो सारे फॉर्म भरते हैं, पेरेंट होता है सारे स्कूल में भर देता है फॉर्म, उसके बाद जो क्राइटेरिया अगर मेरिट पर वो आ रहा है तो वो उसका हो जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, रेंट एग्रीमेंट तक बनवा लेते हैं नकली, कि मैं फलाने रेडियस में रहता हूँ जी, मेरा रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया उसने, रेंट एग्रीमेंट,
उसको पॉइंट्स मिल गए उसके, तो पॉइंट सिस्टम इतना जबरदस्त है यहाँ पर कि जिसके पॉइंट्स है उसके बाद फिर ड्रॉ निकलता है, उसके बाद जनरल कैटेगरी के पहले एडमिशन होते हैं, उसके बाद ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ में अगर आपका आ गया किस्मत है तो आ गया, नहीं तो टाटा बाय बाय। और ड्रॉ भी उन्हीं लोगों का निकलेगा जो मेरिट वाले हैं, ऐसा नहीं हर किसी का ड्रॉ निकाल देंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा मारामारी तो एक बार कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी चलती है, जो हमारी बात होती है कई पेरेंट्स से, कहते हैं यार मैंने तो फलाने से बुलवा दिया, कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब ऐसी तैसी मैंने करा दी। और फिर पेरेंट अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि यार शायद मेरी चल नहीं रही या मेरे पास मेरी पावर नहीं है। फिर पैसा का बोलबाला इसमें बहुत ज्यादा आता है कि लोग पैसा खर्च करने पे दौड़ते हैं। तो कई बार आपको एक तरह से कहा जाए आत्मग्लानि होती है इन चीजों को लेकर, आपको ये फील होता है कि यार मैं शायद किसी और से बुलवा देता तो शायद कुड हैव डिफरेंट थिंग। तो ये जो कल्चर है, और इसको लेकर जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में अपराध तक हो गए, अब तो मतलब ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये अपने आप में कितना अलार्मिंग है आप सोचिए। जाहिर सी बात है, जो आप बता रहे हैं कि स्टेटस सिंबल है स्कूल में एडमिशन बच्चे का कराना, तो ऐसे में बहुत सी मारामारी होती है, लोग एक दूसरे को काटने की कोशिश करते होंगे कि भैया इसकी एप्लीकेशन कैसे गिराई जाए, कैसे अपनी आगे लगाई जाए, किससे कैसे इससे तगड़ा जुगाड़ लेके आया जाए। देखिए ये सोचने का समय नहीं होता क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस पेरेंट का क्या जुगाड़ चल रहा है। आप तो अपने लिए बेस्ट कर रहे होते हो उस समय कि मैं ठीक है, मैंने इस मंत्री से बुलवा दिया, इस मंत्री से ही बुलवा देता हूँ, या इस बड़े अधिकारी से बुलवा देता हूँ, या मतलब शिक्षा विभाग से बुलवा देता हूँ। मतलब लोग जो करते हैं वो ये इन्हीं जो है वो करते हैं। और जहां दबदबा होता है जिसका भी डिपार्टमेंट का, वो दबदबा अपना एडमिशन करा ले जाता है, चाहे पैसों में चाहे बिना पैसों के। तो ये जो एक जो कवायद चली आ रही है, देखिए इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता है कि एक सेंस में हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन इसका एक दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है, कई बार मेरिट वाले बच्चे बेचारे रह जाते हैं। बिल्कुल, जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं जिनका हो सकता है जो इसमें जो शुरुआती नर्सरी या केजी में एडमिशन होते हैं, तो क्या उसमें कुछ टेस्ट वगैरह होता है या फिर वो भी क्या प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर जैसे इसमें 3 या 4 आपकी कैटेगरीज बनाई है पॉइंट्स की। इसमें कई बार होता है कि आपका डिस्टेंस सबसे मैटर करता है, डिस्टेंस कि आपका कितना दूरी पर घर है। फिर जनरल कैटेगरी के आपने उसके अलग पॉइंट्स होते हैं, फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसके अलग पॉइंट्स होते हैं, फिर आप अगर डिसेबल कैटेगरी में हैं तो उसके अलग पॉइंट्स होते हैं, फिर आपका इसमें सब ओवरऑल देखा जाता है कि आप सिबलिंग है तो उसके अलग पॉइंट्स होते हैं, अगर आप या एल्यूमिनाई है आपके कोई फैमिली मेंबर, या स्टाफ के आप हैं तो उसका अलग कोटा होता है। यानी कि इतने सारे कोटे आ गए अब तो कि आप सोचिए कि सीट्स हैं लिमिटेड 150-60 और एप्लीकेंट्स इतने हैं और इतने जुगाड़ हैं। तो ये समझ लीजिए इतनी मारा वाली स्थिति होती है कि पेरेंट की जान सूखी होती है आखिरी तक। 31 मार्च के बाद यहाँ एडमिशन क्लोज होते हैं, उसकी जान सूखी होती है कि किसी तरह उसके बच्चे का एडमिशन हो जाए। ये इतनी बड़ी टसल है, आप सोचिए दिल्ली में, मैं बल्कि सिर्फ राजधानी में नहीं कई जगहों पर ऐसी टसल देखने को मिलती है। इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आपको लगता है कि कैसे ये सरकार को क्या इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए, या तो नंबर ऑफ स्कूल या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस? देखिए इसका एक ही सोल्यूशन है, जो पारदर्शिता की बात हम लोग कर रहे थे। पारदर्शिता में आपने ये पॉइंट सिस्टम शुरू कर दिया है, लेकिन पॉइंट सिस्टम जुगाड़ वालों के लिए नहीं लगता है। तो हाँ सही बात है, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको सारे जो एडमिशन वो ले रहा है उसके लिए उसको पारदर्शिता दिखानी होगी। नहीं फर्ज कीजिए 180 एडमिशन है और पारदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स डेजिग्नेट कर रखी है कि 27 सिबलिंग के होंगे, 40 डिसेबल के होंगे। हाँ, तो उसमें वो मेंशन करें ना, वो मेंशन होते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, मान लीजिए वो 50 है, 50 भी किन के होंगे, जिनके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। फर्ज कीजिए ऐसे 500 पेरेंट्स हैं या 500 स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, फिर उसमें भी वो काट छाट होती है क्योंकि लेने तो लिमिटेड ही है, सीट्स तो लिमिटेड ही है। तो मेरिट वाले बच्चे भी पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरिट वाले बच्चे जिनके पॉइंट्स अच्छे हैं वो उनका भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ये तो मैंने कहा नहीं, तो किस्मत वाली बात है कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से आप सोचिए क्राइम हो रहा है, इसकी वजह से लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, इसकी वजह से लोग रेंट एग्रीमेंट झूठा बनवा लेते हैं ताकि उनके बच्चा जो है उस कैटेगरी में आ जाए। फिर जो मैनेजमेंट होता है, और खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, जो मुझे यहाँ तक याद है, उन्होंने ये बात बोली है कि ये तो स्कूल का राइट है कि मैनेजमेंट जो है वो कोटा उनका अपना है, वो उसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। वो सिर्फ हस्तक्षेप सिर्फ सरकारी स्कूलों में हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वो अपने मैनेजमेंट के कोटे को आराम से वो डिफाइन कर सकते हैं। ये उनको आज़ादी होती है। बहरहाल एडमिशन कराना भी एक बड़ी चुनौती है और ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए तो वो एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सकता है, और फिर टेंशन भी थोड़ी रिलीज होती है पेरेंट्स की कि एक अच्छी। और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे किस काबिल है, मतलब वो कितना उसकी ग्रेस्पिंग पावर है। जैसे मैंने कहा ना, ये तो एक अपवाद भी, अब ये आपने एक माहौल दे दिया। कई ऐसे बच्चे जो इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, या वो कुछ दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कई प्राइवेट सरकारी स्कूल के नॉर्मल स्कूल्स हैं वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई
कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे सिंगिंग जैसे गाते बहुत अच्छा है, तो वो किसी भी स्कूल में हो तो वो तो कंपटीशन जीतेगा ही। तो ये एक वो नहीं है कि भाई, लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो इसको कहा जा सकता है कि भाई अच्छे स्कूल में एडमिशन एक बहुत बड़ी मार है, लेकिन अगर इसकी वजह से क्राइम हो रहा है तो ये तो सोचने वाली बात है। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।